जौनपुर के न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए अग्निकांड की आंच एक बार फिर सुलगने लगी है। युवक कांग्रेस ने जेडीए कार्यालय का घेराव करते हुए अस्पताल की लीज तत्काल निरस्त करने की मांग की है। दरअसल इस मामले में फरार चल रहे 2 आरोपी डॉक्टर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। वहीं जिस जमीन पर अस्पताल बना है वहां की जमीन जेडीए द्वारा लीज पर दी गई थी, लेकिन घटना के बाद आज तक लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की गई। सैकड़ों की संख्या में सिविक सेंटर स्थित जेडीए कार्यालय पहुंचे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों से पूछा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जेडीए ने क्या कार्रवाई की है। जहां अधिकारियों ने कहा कि अभी नोटिस जारी किए गए हैं। युवक कांग्रेस का आरोप है कि न्यू लाइफ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह शहर भर में जेडीए द्वारा कॉमर्शियल और सेमी कॉमर्शियल लीज दी गई है और लोगों ने वहां पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यवसाय शुरू कर दिए हैं। जेडीए द्वारा ऐसी जगहों पर ना तो सर्वे किएगा और ना ही कार्रवाई की जा रही है, जो जेडीए की लापरवाही को भी उजागर करता है। बहरहाल युवक कांग्रेस ने 1 सप्ताह में अस्पताल की लीज निरस्त करने की मांग की है और शहर भर में सर्वे करने की अपील की है। वहीं अधिकारियों से इस मामले में उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी मिला है। जबलपुर शहर में विगत कुछ दिनों पूर्व हुए भीषण अग्निकांड के बाद भी बड़े ही अफसोस और दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उस अस्पताल तक की लीज निरस्त नहीं की गई है। हम बाकी उम्मीद जेडीए से क्या करें, लेकिन आज हमने फिर भी एक सद्भावना बस निवेदन हेतु एक ज्ञापन सौंपा है और 7 दिन की मोहलत मांगी। हम तो उनसे बोले, हमने दी नहीं, उनसे मोहलत मांगी कि आप कार्रवाई करें। हमने जेडीए की विभिन्न योजनाओं में, जिनमें आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहा है, जिसमें कि एक अस्पताल की दुर्घटना हम सब देख चुके हैं। अभी आपने स्वयं उस समय कुछ समय पूर्व जाके देखा था कि पूरी की पूरी लाइन जो कि अर्ध व्यावसायिक है ना, वहाँ पर पूर्ण रूप से कमर्शियल उपयोग हो रहा है। लोग 3-3 मंजिलों की बिल्डिंग बना के बड़े बड़े गोडाउन, ऑयल की फैक्ट्रियाँ सब रखे हैं। कभी भी भगवान न करे ऐसा कोई हादसा दोबारा फिर से संस्कारधानी को झेलना पड़े। कई ऐसी योजना है, जैसे योजना क्रमांक 5, 14, 16 मेन रोडों पर बड़े बड़े बैंक खुल गए बिना एनओसी के। आज सीईओ महोदय ने बताया कि जेडीए ने कोई उनको एनओसी जारी नहीं की। जब एनओसी जारी नहीं की, लीज डीड निरस्त है, तो लीज बनाई हुई है, तो हमने निरस्तीकरण की मांग की। उनको बोला कि 7 दिन के अंदर ऐसे जो रोडों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, जो पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रों पर व्यापार कर रहे हैं, उनकी तुरंत तत्काल लीज निरस्त की जाए। एक अन्य प्रकरण हमने विजयनगर स्थित जॉय स्कूल का भी दिया है, जो कि जेडीए द्वारा और टीएनसीपी द्वारा और स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए ही उसका मद है। कक्षा 5वीं तक चलाने के लिए उनको अनुमति दी गई है ना, लेकिन पहले ही दिन से ये 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल संचालन कर रहे हैं। आखिर क्या अधिकार है जॉय स्कूल के संचालक को इतने सारे बच्चों का भविष्य अंधकार में डालने का? आज उन लोगों ने 12th तक की जो अपने सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं, जो बोर्ड एग्ज़ाम में होनहार बच्चे वहाँ से निकले हैं, आज उनका तक भविष्य अधर में है, क्योंकि वहाँ की मान्यता ही 12th तक की नहीं है। ऊपर वो अपना घर बना के रह रहे हैं, शादी विवाह अन्य कार्यक्रम पार्टियाँ ये सब के लिए आयोजित करते हैं। हमने एक उदाहरण के तौर पर जॉय स्कूल बताया है, क्योंकि जो जेडीए की या तो देखरेख में या जेडीए से चूक हो रही है। आज हमने उनसे आग्रह किया कि 7 दिन के अंदर विधिवत वो कार्रवाई करें, अन्यथा हमको मजबूर होगा उग्र आंदोलन करने के लिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपने वकील साथियों के साथ, हम युवक कांग्रेस के अपने सम्मानीय अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय जाने में भी मजबूर होंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम विधानसभा में आवाज़ भी उठाएंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर आमर अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे। लेकिन जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, शहर में ये घोर धंधा बंद नहीं होता, युवक कांग्रेस अब शांत नहीं बैठेगी। ये ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में प्रमुख न्यू लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल जो है, जिसके संबंध में अभी अग्निकांड हुआ था, इसकी लीज जो है सेमी कमर्शियल मद में जारी की गई थी। इनके द्वारा उसको सेमी कमर्शियल किया गया, पूर्ण कमर्शियल उपयोग किया गया है। तो लीज निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने संबंधित ज्ञापन इनके द्वारा सौंपा गया है। तो बतौर जानकारी ये है कि लीज निरस्ती की कार्रवाई हेतु नोटिस वगैरह सब दिए जा चुके हैं और अतिशीघ्र लीज निरस्त कर दी जाएगी इनकी। सवाल ये है कि जबलपुर में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नोटिस सर्व करने के अलावा हुई नहीं। अब क्या किस तरह से आप लोग लीज निरस्ती की कार्रवाइयाँ समय समय पर होती हैं। अभी इसके पूर्व 2 हॉस्पिटल पर लीज निरस्ती की कार्रवाई हो चुकी है ऑलरेडी। अब यदि पूर्व स्वरूप में जब तक वापस नहीं लाते हैं, जब तक लीज बहाल नहीं की जाती है, लीज बहाल नहीं की जाती तब तक, और ये इस घटना के पहले भी लगातार ये कार्रवाइयाँ चल रही हैं।
बीच में अभी कोरोना काल में ऑफिसर्स जो थे वो पूर्ण गति से काम नहीं कर पा रहे थे, तो कार्य जरूर शिथिल हुआ है, लेकिन उसके बाद फिर तेज़ी से इस साल से कार्रवाइयाँ हुई हैं लीज निरस्ती की और लगातार नोटिस जारी हो रहे हैं। ये सतत प्रक्रिया में इसलिए आ गया है कि अब चूंकि शहर जैसे बढ़ता है तो लोग नियमों का उल्लंघन करके लगातार, किसी ने छोटी दुकान खोल ली, किसी ने कुछ, तो संख्या बढ़ती जाती है, कार्रवाई लगातार होती जाती है, ये प्रक्रिया लंबी है। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।